जब एक गांव का लड़का एकदम से शहर में आया, थोड़ी थोड़ी देर में आकर माँ से खाना मांगने वाला, आज 3 दिन तक भूखा पड़ा रहता है, फिर भी किसी से शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं। वो दुनिया के सारे दुखों को अकेला झेल रहा है। उसकी परिस्थितियाँ बताती है कहानी उसकी। घर में पटर पटर करने वाला आज अक्सर खामोश रहता है। हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का आज दुखों के उस पहाड़ से जूझ रहा है जिसका कोई किनारा नहीं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम पंकज राज है और आप देख रहे हैं राज की बात। खास तौर से आपके साथ दुनिया का एकमात्र चैनल सच्चाई से रूबरू कराता है। आज ही जो सब्सक्राइब करें राज की बात ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे बुरे दिनों की शुरुआत होती है 1 साल पहले से, जब मैं यहाँ आया था। मुझे इस घर से कोई शिकवा नहीं, ना ही मेरे दोस्त से कोई शिकायत। वो तो इंसान को एक दूसरे को समझने के लिए जिस तरह से एक नदी को क्रॉस करने से पहले उसमें उतरकर उसकी थाह लेना जरूरी है, उसी तरह से एक इंसान को दूसरे इंसान को समझने के लिए उसके साथ कुछ दिन व्यतीत करना जरूरी है। मेरा दोस्त मेरे मुश्किल से मुश्किल समय में भी मेरे साथ रहा है। उसने सदैव मुझे मोटिवेट किया है। आज भी याद है मुझे, जब मैं पैसे के अभाव में पागल सा हो गया था और बात इतनी बढ़ गई थी कि मुझे काम करने जाना पड़ा। उस रात इसी विषय में मैंने दोस्त से तर्क लेना अच्छा समझा। मेरी बातें सुनकर वो भावुक हो गया था। शायद मुझे उस वक्त पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उससे मेरी दुर्दशा देखी नहीं गई और उसने 500 रुपए देने की बात कही, पर कहीं न कहीं मुझे विश्वास था कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और इसी विश्वास के चलते मैंने वो पैसे नहीं लिए और अपने अतीत को याद करके एक बार फिर से अपनी पलकें भिगा बैठा। उस रात में बहुत भावुक था और गांव में व्यतीत किए उन दिनों को याद करके रो रहा था। उस समय की तुलना आज के समय से कर रहा था। मेरे कंधों में एकदम से इतना सारा बोझ गिर सा गया था। यहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ और शायद मैं पहला विद्यार्थी था जो इतना ओवर थिंकिंग का शिकार था। दिन पे दिन मेरी सेहत बिगड़ती जा रही थी। उन दिनों में अपने आप की तुलना एक खच्चर की तरह कर रहा था जिसके कंधों में उसके शरीर से ज्यादा बोझा लाद दिया गया हो और वह इतना सारा बोझा ढोने में सक्षम नहीं हो। उस रात में भीगी तकिए में ही सो गया। सुबह हुई, रोज की तरह 8 बजे मैं कोचिंग गया। कोचिंग से लौटने के बाद मैंने बात कंफर्म करने के लिए बुक अपने दोस्त को देकर वहीं का वहीं रवाना हो गया। जहाँ मुझे काम करना था वो एक सब्जी मंडी थी। मालिक से बात कंफर्म करने के बाद मालिक ने उसी दिन से काम करने की बात कही, पर मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं पिछले 3 दिनों से बिन कुछ खाए पिए हूँ। मेरे अंदर इतनी सी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ दूरी तक चल पाऊं। फिर भी ऊपर वाले की कोई परीक्षा समझ के मैंने उसी दिन से काम करना चालू कर दिया। दिन भर उन भारी भारी कैरेट्स के आलूओं को छांटता रहा, बीनता रहा और अन्य काम भी थे जो मैं दिन भर करता रहा। कहीं बैठकर सब्जी तौलता तो कहीं सब्जी बेचने के लिए आवाज लगाता। आधा दिन बीत गया। आखिर इंसान बिन कुछ खाए पिए कितने दिनों तक चल सकता। दोपहर की लंच की छुट्टी मिली, पर मैंने छुट्टी नहीं ली। छुट्टी लेकर भी क्या करता, कम से मेरे पास कोई सब्जी थी कि मैं बनाकर खा लेता। दोपहर के बाद 3:30 बजे मुझे चक्कर से आ रहे थे। मेरी हालत बहुत गंभीर थी। मेरी आंखों से आंसू आने बंद ही नहीं हो रहे थे। मुझे एक साथ वो मेरे पुराने दिन याद आ रहे थे जो हमने गांव में गुजारे थे। किसी ने नहीं सोचा कैमरा के सामने हमेशा हंस देने वाला लड़का आज अपने इमोशन दर्शा रहा है। मेरे वो इमोशन रियल थे, वो जरा सा भी एक्टिंग का हिस्सा नहीं थे। इन दिनों ने मुझे इमोशनल एक्टर बना दिया था। रात हुई और आखिरकार छुट्टी का समय आ ही गया। मेरे अंदर एक नई उमंग सी थी। काफी खुश हो रहा था कि अब मैं घर जा सकूंगा और दिहाड़ी के पैसों से सब्जियां खरीद कम से कम एक वक्त का भोजन प्राप्त कर पाऊं। पर दिहाड़ी देते समय मालिक ने 150 के बजाय उसने 90 रुपीज दिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी शायद मैं सीधा हूँ, इसलिए मेरे साथ स्कैम हो गया था। पर मैं इस बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान। मुझे तो अपने हिस्से के लिए आवाज उठाना तक नहीं आता। मेरे द्वारा सजाए गए वो सपने पल भर में चकनाचूर होकर नजर आ रहे थे। मुझ पर लगातार दुखों का पहाड़ टूट रहा था जिसने मेरे सोचने समझने की शक्ति एकदम छीड़ कर दी थी। मैंने उन 90 रुपीज में से 60 की सब्जी खरीदी। बाकी के 30 रुपए मैंने अपनी पॉकेट में रख लिए। सच्ची बता रहा हूँ, उस दिन मेरा मूड इतना ऑफ था कि मैंने अपने आप को इस मतलबी दुनिया से अलविदा कहने की ठान ली थी। पर शायद माँ की दुआओं ने मुझे बचा लिया। मैंने अपनी आखिरी चिट्ठी तक लिख दी थी जो कि स्क्रीन के सामने है, जिसमें लिखा था, अभी मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ उस दर्द को मौखिक रूप से शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आर्थिक तंगी, पैसों की रिक्वायरमेंट ने मुझे इतना अंधा बना दिया है कि मैं कुछ भी पूर्णतः समझ पाने में असमर्थ हूँ। एक तो ये 12th की पढ़ाई का प्रेशर और दूसरा पैसों का। मेरे घर वाले पैसा भेजने में असमर्थ हैं क्योंकि वो अब मजदूरी करने के लायक नहीं। उनकी अवस्था आराम करने की है और ऐसे में कोई बेटा अपने पेरेंट्स से कोई काम करने के लिए कहता है तो वो पूरी तरीके से मूर्ख है। माँ बाप ने हमें चलने के काबिल बना दिया है और अब आगे का रास्ता हमें खुद चलना है। आगे के पड़ाव हमें खुद पार करने हैं। इसके आगे मैंने लिखा था, बहन की शादी के लिए मेरे दोनों भाई पूरी पूंजी
अजीब खाते में जमा कर रहे हैं और इसी वजह से वो भी पैसा भेजने में समर्थ नहीं है। कोई दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण मुझे मजबूरी में बाजार में एक सब्जी वाले के यहाँ काम करने जाना पड़ा। चिट्ठी लिखते वक्त मेरी आंखें भीगी हुई थी। मैंने आगे लिखा, जब मैं दुकान पर लगा तब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी और ना ही कोई सब्जी। मैंने भूखे पेट रो रो के वहाँ काम किया। शाम को जब हिसाब हुआ तब 150 के बजाय मुझे 90 रुपीज दिए गए। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को संभालने की, लेकिन मेरी आंखें नहीं मानी और मेरी पलकें भीग गई। पर फिर भी इसी उम्मीद से कि शायद ऊपर वाले की कोई परीक्षा होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अफसोस कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ऐसा ही चलता रहा। मैं इस असहनीय दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूँ उसे केवल मैं ही महसूस कर सकता, अन्य कोई भी नहीं। और इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। उस चिट्ठी में इतना ही लिखा था। उस चिट्ठी को स्कैन करके मैंने उसके टेक्स्ट कॉपी करके उसे नोट में पेस्ट कर दिया और वहां से स्क्रीनशॉट लेकर मैंने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस चिट्ठी को इंसर्ट कर दिया। बाय स्टेटस, यू डोंट बिलीव इट। स्टेटस देखने के बाद भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसने मुझे फोन करके मेरी खबर लेने की कोशिश की होगी। मैं बहुत नॉनली फील कर रहा था। मैंने जिन्हें अपना बना रखा था उनकी असलियत मुझे आज पता चली थी। आज भी जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। हम और हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है इसका पार्ट 2